हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बच्चों, इस वीडियो में हमें सीखना है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ अ चार्ज रिंग। मींस आपको एक रिंग जिसका रेडियस आर है और उस पे क्यू चार्ज, उसके लेंथ पे क्यू चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है, ठीक है। और उस रिंग के एक्सिस पे किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा ये हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है बच्चों। तो आपको पता है कि रिंग जो है वो पॉइंट चार्ज नहीं होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज सिस्टम होता है। तो डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज सिस्टम में पॉइंट चार्ज का कॉन्सेप्ट अप्लाई करने के लिए क्या तरीका होता है ये मैं पिछले वीडियो में आपको बता चुका हूँ कि इस पूरे रिंग को, इस पूरे बॉडी को छोटे छोटे सिमिलर पार्ट में हम ब्रेक करेंगे और उन पार्ट्स के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा उसको कैलकुलेट करके और सबको हम इंटीग्रेट कर देंगे, तो पूरे रिंग के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ देखिए बच्चों, मैंने क्या किया, एक एलिमेंटल पार्ट लिया DL, है ना, एलिमेंटल पार्ट लिया जिसका लेंथ है DL और इस पे चार्ज की वैल्यू DQ है। तो इस DQ की वैल्यू क्या होगी बच्चों, लैम्डा इंटू DL। एंड व्हाट डू यू मीन बाई लैम्डा, लैम्डा मीन्स चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो पूरे लेंथ पे चार्ज कितना है Q, तो यूनिट लेंथ पे कितना होगा Q डिवाइडेड बाई 2πr, ठीक है। और फिर इसमें लैम्डा की वैल्यू हम रख देंगे तो DQ की वैल्यू आ जाएगी। बात समझ में आई। तो बच्चों, इस DQ के कारण इस सेंटर पे इसके इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, इधर होगा, ठीक है। वैल्यू क्या होगी अभी इसकी चिंता नहीं करनी है, सबसे पहले आप डायरेक्शन देखिए, इस साइड होगा। ठीक इसी के अपोजिट ऐसा ही एक पार्ट हमने लिया। भाई मैंने क्या कहा था, सिमिलर पार्ट में हमें ब्रेक करना है, तो फिर से हमने लिया एक एलिमेंटल पार्ट जिस पे चार्ज की वैल्यू वही DQ है। अब उस DQ के कारण इसके सेंटर पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आएगा वो क्या आएगा, वो ऐसे आएगा। तो आपने देखा कि ये और ये दोनों की वैल्यू सेम है। क्यों, क्योंकि दोनों का चार्ज DQ है और दोनों से डिस्टेंस भी क्या है बच्चों, सेम है। इस पॉइंट का डिस्टेंस क्या है, सेम है। तो दोनों के इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम होगा बट डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट होगा। तो ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। ठीक है, ऐसे ही सपोज हमने एक DQ यहाँ लिया और एक DQ यहाँ लिया, तो इसका इधर आएगा और इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगा, तो ये भी देखिए कैंसिल आउट हो गया। तो बच्चों, ये जो रिंग है इस पॉइंट के अबाउट क्या है, सिमेट्रिकल है। तो सारे DQ जो एक दूसरे के अपोजिट हैं उनके इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। यानी कि जो सेंटर पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा बच्चों, उसकी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, ठीक है। तो यहाँ देखिए मैंने लिखा है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द रिंग इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो हमने सेंटर पे तो कैलकुलेट कर लिया, बट हमें उसके एक्सिस पे, रिंग के एक्सिस पे किसी पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो आइए देखिए, हमने यहाँ पे एक रिंग लिया और ये इसका एक्सिस है। इसके एक्सिस के किसी पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है बच्चों, और ये पॉइंट इसके सेंटर से x डिस्टेंस पे है और रिंग का रेडियस r है, ठीक है। तो फिर से वही कॉन्सेप्ट, यहाँ हमने एक एलिमेंटल पार्ट DL लिया और इस DL का चार्ज DQ और इस DQ की वैल्यू Q डिवाइड बाई 2πr इंटू DL, ये हम कर चुके हैं। अब इस DL के कारण, इस DQ के कारण बच्चों, यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो देखिए इसका डायरेक्शन किधर होगा, इस साइड होगा, ठीक है। वैल्यू क्या होगी, K DQ डिवाइडेड बाई, भाई पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है, KQ डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। तो K यहाँ पे चार्ज DQ है और डिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी बच्चों, अंडर रूट R स्क्वायर प्लस x स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम से। तो ये पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। अब यहाँ मैंने DQ की वैल्यू पुट कर दी। DQ की वैल्यू कितनी है, Q डिवाइडेड बाई 2πr इंटू DL और ये R स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, ठीक है। तो ये तो अभी एक एलिमेंटल पार्ट के कारण आया इलेक्ट्रिक फील्ड और उसका डायरेक्शन इधर आया। बच्चों आप सोचो, इसके जस्ट अपोजिट वाला जो एलिमेंटल पार्ट होगा यहाँ पे, जो बिल्कुल इसी के जैसा होगा, उस पर भी चार्ज DQ होगा, उसके कारण जो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा उसका डायरेक्शन देखो बच्चों इधर होगा, ठीक है। तो आप जरा सोचिए, तो जितने भी एलिमेंटल पार्ट हैं उन एलिमेंटल पार्ट के कारण इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आएगा वो अपोजिट आएगा। तो जरा आप कॉमन सेंस लगाइए
और सोचिए कि इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कुछ इस तरीके का आ जाएगा, कुछ का ऐसे 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 कुछ इस तरीके का आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है बच्चों, तो ये आपने समझा कि नहीं? जितने भी एलिमेंटल पार्ट हैं, सब एलिमेंटल पार्ट के कारण, भाई हमें तो पता नहीं है कितने एलिमेंटल पार्ट हैं, तो बट जितने भी एलिमेंटल पार्ट हैं उन एलिमेंटल पार्ट के कारण इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आएगा वो कुछ इस तरीके का आएगा। ठीक है, अब चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, तो आप इतने सारे वेक्टर को आप कैसे ऐड करोगे? तो आपको क्या करना पड़ेगा, सारे वेक्टर को x कंपोनेंट में और y कंपोनेंट में रिजॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, और फिर इसका नेट निकालने के लिए आपको करना होगा √x² प्लस y²। ठीक है, ये वेक्टर का कॉन्सेप्ट मैं आपको बता चुका हूँ। तो आइए करते हैं। तो यहाँ पे इसके कारण बच्चों इधर आया, अब इसका जो कंपोनेंट होगा, एक कंपोनेंट तो आएगा इधर जिसकी वैल्यू होगी DE cos थीटा। मैंने ये वाला एंगल ले लिया थीटा, तो इधर भी क्या हो जाएगा थीटा, तो ये DE cos थीटा हो गया। और नीचे की तरफ कितना आएगा DE sin थीटा। बात समझ में आई? अब सोचिए इस वाले जो इसके जस्ट अपोजिट है, इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो इधर आएगा। ठीक है, और ये भी थीटा होगा। बात समझ रहे हैं ना, सिमेट्रिकल डायग्राम है ना, तो ये क्या होगा, ये भी थीटा, तो यहाँ भी थीटा, तो इधर आ जाएगा DE cos थीटा और अब ऊपर की तरफ आएगा DE sin थीटा। बात अगर हम इसकी करें बच्चों, तो ये आ जाएगा DE, इधर आएगा DE cos थीटा और अब ऊपर की तरफ आएगा DE sin थीटा। तो देखिए, तो ये वैल्यू क्या है, सेम है, तो ये और ये एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल आउट कर देंगे, क्योंकि इसका डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। यानी बच्चों जितने भी एलिमेंटल पार्ट हैं जो एक दूसरे के अपोजिट हैं, उसके कारण जो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, उस इलेक्ट्रिक फील्ड का ये वाला कंपोनेंट एक दूसरे को क्या कर देगा, कैंसिल आउट कर देगा। जो वाई कंपोनेंट है वो एक दूसरे को क्या कर देगा, कैंसिल आउट कर देगा। भाई सारा बनाना तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन दो एलिमेंटल पार्ट से हमने आइडिया लगा लिया कि वाई कंपोनेंट का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसका नेट वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, तो मैं बच्चों डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ कि ई वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। सिर्फ कौन सा कंपोनेंट आएगा, एक्स कंपोनेंट आएगा, ई एक्स, और इस एक्स कंपोनेंट की वैल्यू क्या होगी, इंटीग्रेशन डी ई एक्स। भाई एक्स कंपोनेंट में हमने मान लिया डी ई एक्स है, और इस डी ई एक्स की वैल्यू बच्चों कितनी है, डी ई कॉस थीटा। बात समझ में आ रही है? भाई इस डायरेक्शन में कितना है, डी ई कॉस थीटा। तो एक के कारण डी ई कॉस थीटा है, तो सबके कारण निकालना है तो आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा ना। और कहाँ से कहाँ तक आप इंटीग्रेट करोगे, भाई आपको इंटीग्रेट करना है तो आपको कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करना है, पूरे लेंथ पर इंटीग्रेट करना पड़ेगा। मीन्स आपको एल लेंथ पे इंटीग्रेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी हम लिमिट नहीं लगाते हैं, बाद में हम लिमिट लगाएंगे जब हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो आइए इसको करते हैं। तो डी की वैल्यू यहाँ पुट कीजिए, डी की वैल्यू है के क्यू डी एल 2 पाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। और कॉस थीटा की वैल्यू बच्चों देखिए क्या होगी, यहाँ से कॉस थीटा आप निकालिए, एक्स डिवाइडेड बाई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। बात समझ में आई? अब यहाँ देखिए जो वेरिएबल टर्म्स हैं, के भी कांस्टेंट है, क्यू भी कांस्टेंट है, और बच्चों एक्स भी कांस्टेंट होगा, क्योंकि इस पॉइंट से ये जो डिस्टेंस है ये क्या होगा, कांस्टेंट होगा। बात समझ रहे हैं ना? तो जितने भी टर्म कांस्टेंट है उसको बाहर निकालिए, के क्यू एक्स डिवाइडेड बाई 2 पाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2 हो जाएगा। ये 1 है, यहाँ 1/2 पावर है, तो 3/2 हो जाएगा। और इंटीग्रेशन में आ जाएगा डी एल। ठीक है, डी एल मीन्स इंटीग्रेशन, डी एल मीन्स क्या हुआ, इस रॉड का टोटल लेंथ, सॉरी इस रिंग का टोटल लेंथ। तो इस रिंग का टोटल लेंथ क्या होगा बच्चों, के क्यू एक्स 2 पाई आर
आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2 इंटीग्रेशन डीएल मीन्स इस रिंग का टोटल लेंथ, तो कितना हो जाएगा 2πr। बात समझ में आई? अब जरा देखिए तो 2πr से 2πr कैंसिल, तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आया बच्चों, जो एक्स डायरेक्शन का इलेक्ट्रिक फील्ड आया वो कितना आ गया कि QX डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा अंडर रूट EX का स्क्वायर प्लस EY का स्क्वायर, और EY की वैल्यू कितनी है 0। बात समझ रहे हैं? तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया ड्यू टू रिंग एंड ऑन द एक्सिस ऑफ रिंग कि QX डिवाइडेड बाई EY 0 हो गया, तो इसका वैल्यू कितना आएगा EX आएगा, तो EX की वैल्यू डायरेक्ट रखिए आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2। ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया रिंग के किसी एक्सिस पे। ये देखिए, ठीक है। तो आई होप दैट बच्चों आपको ये डेरिवेशन समझ में आया होगा। अब ज़रा एक बार वेरीफाई कर लेते हैं सेंटर वाले को। सोचिए अगर सेंटर पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो x की वैल्यू बच्चों क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। तो देखिए जब आप इसमें x की वैल्यू 0 पुट करोगे तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा 0, और हमने कॉमन सेंस से भी यहाँ पकड़ लिया था कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड रिंग के कारण सेंटर पे क्या होगा 0 होगा। बात समझ में आई? तो ज़रा इसको और इलोबरेट करते हैं हम, इसमें आगे की चीज़ें और पढ़ते हैं इस। तो फॉर सेंटर x इक्वल टू 0, तो ई नेट कितना हो जाएगा बच्चों 0। ये हम कर चुके हैं, बट चलिए एक बार और हमने वेरीफाई कर लिया इस चीज़ को। ठीक है बच्चों, अगर x टेंस टू इन्फिनिटी है मीन्स काफ़ी दूर, एक्सिस पे एक ऐसा पॉइंट जो उसके सेंटर से काफ़ी दूर है, ठीक है, तो उसकी वैल्यू क्या होगी, उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी। ये देखिए तो इस x की वैल्यू इनफाइनाइट आपको पुट करनी है, मीन्स आपको निकालना है E की वैल्यू, ठीक है, जब x टेंस टू इनफाइनाइट है। तो E नेट कितना है भाई KQX डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर का पावर 3/2। ठीक है बच्चों, तो आप देखिए ऊपर भी x आ रहा है नीचे भी x आ रहा है, तो डायरेक्ट ये नहीं कि x इनफाइनाइट आप पुट करोगे। सबसे पहले तो आप एक जगह से x को एलिमिनेट कीजिए, या तो डिनोमिनेटर से या तो न्यूमरेटर से, ठीक है। तो आप ज़रा देखिए, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर आप कॉमन लोगे तो क्या आएगा, यहाँ पे करते हैं एक्स स्क्वायर कॉमन लोगे तो कितना आ जाएगा, x का वैल्यू x का पावर क्यूब हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा बच्चों आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 का पावर 3/2। ठीक है, तो यहाँ से x कटेगा तो ये स्क्वायर हो जाएगा, तो KQ डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 1 का पावर 3/2। ठीक है, अब इसमें x की वैल्यू यहाँ से देखिए ऊपर से x गायब हो गया, तो जब आप x इन्फिनिटी पुट करोगे तो ये वाला तो टर्म 0 हो जाएगा। अगर आप x इन्फिनिटी आप पुट करोगे तो 1/∞ ये 0 हो गया, और यहाँ 1/∞ देखिए पूरा जो है 1/∞ हो जाएगा, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। बात समझ में आई? आप मैथमेटिक्स है थोड़ा सा। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनफाइनाइट पे कितना होगा बच्चों 0 होगा। ठीक है, तो ज़रा यहाँ देखिए तो सेंटर पे भी 0 और इनफाइनाइट पे भी 0। बात समझ रहे हैं ना, मीन सेंटर पे मिनिमम और इनफाइनाइट पे भी मिनिमम, इसका मतलब बीच में कहीं मैक्सिमम हो रहा है बच्चों। ठीक है, अगर हम ये जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आया है कि QX डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2, इसका हम ग्राफ प्लॉट करें बच्चों तो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके का आता है। ये देखिए मैं प्लॉट कर रहा हूँ।
यहाँ बनाते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड और एक्स के बीच हमें ग्राफ प्लॉट करना है। तो जीरो पे कितना है, जीरो है, और इनफाइनाइट पे भी कितना है, जीरो है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए जो एक्स डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2, तो कुछ स्ट्रेट लाइन तो नहीं आएगा, कुछ इस तरीके का आएगा, इनफाइनाइट पे जीरो, ठीक है। और माइनस एक्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा, वैल्यू तो यही रहेगी बट डायरेक्शन उसका क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। भाई अगर ये रिंग है, ज़रा यहाँ समझते हैं, अगर ये रिंग है और ये इसका एक्सिस है, तो बच्चों यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो इधर होगा, और यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो इस साइड होगा, क्योंकि एलिमेंटल पार्ट डी इधर आएगा और इस डी का कंपोनेंट क्या होगा, एक नीचे होगा और एक इस साइड होगा, तो ये वाला तो कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा ये वाला, ठीक है। तो अगर लेफ्ट साइड में आप देखो तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर आएगा और राइट साइड में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर आएगा, ठीक है। तो अगर ये पॉजिटिव डायरेक्शन है, अगर इस डायरेक्शन को आप पॉजिटिव से शो करते हो तो इसको क्या शो करोगे, नेगेटिव, वैल्यू तो वही आएगी। भाई अगर ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस सेम है तो वैल्यू तो सेम आएगी बट डायरेक्शन अपोजिट आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर अपोजिट साइड में आप एक्स लोगे तो ग्राफ बिल्कुल इसी तरह आएगा लेकिन निगेटिव में आएगा। तो ये बच्चों कुछ इस तरीके का हो जाएगा, ये देखिए, ठीक है, ऐसे आएगा ग्राफ। और यहाँ पे देखिए बच्चों ई क्या हुआ है, मैक्सिमम हुआ है, ई मैक्स और ये माइनस ई मैक्स, ठीक है। तो वो बच्चों कंडीशन क्या होगी जहाँ पर ई मैक्सिमम होगा, मींस ई मैक्सिमम किस एक्स के करस्पॉन्डिंग मैक्सिमम होगा, ये आपको कैलकुलेट करना है। बात समझ रहे बच्चों? तो करते हैं ज़रा कैलकुलेट। भाई हमें ई की वैल्यू पता है, ई इज इक्वल टू के क्यू एक्स डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2। तो फॉर मैक्सिमा मिनिमा डी ई बाई डी एक्स इक्वल टू 0, किस एक्स के लिए ई मैक्सिमम होगा, ठीक है ना। तो इस तरह की चीज़ें आप बहुत बार कर चुके हो, एक मैक्सिमा मिनिमा का कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं। तो फॉर मैक्सिमा डी बाई डी एक्स इक्वल टू 0, तो आइए इसको एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं बच्चों। तो जब आप इसको x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करोगे तो के क्यू तो कॉमन हो गया और यहाँ पे x और आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी डी एक्स डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2, ये आपको 0 करना है, ठीक है। तो आप प्रोडक्ट रूल लगा दो, 1 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2 इंटू एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 माइनस प्लस आर 1 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2 का डिफ्रेंशिएशन, या आप डिवीजन रूल लगा दो, ठीक है ना। मैं प्रोडक्ट रूल से कर रहा हूँ, आप डिवीजन रूल लगा दो। तो जब प्रोडक्ट रूल से करोगे तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2, 1 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2 का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा बच्चों माइनस 3/2, ठीक है। और आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर माइनस 3/2 माइनस 1 तो माइनस 5/2 हो जाएगा। और फिर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन तो कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x, ठीक है। और इनटू x तो करना पड़ेगा इक्वल टू 0। आप डिफ्रेंशिएट कर लीजिएगा, मैं यहाँ आपको डिफ्रेंशिएशन बहुत नहीं समझाऊंगा, आप खुद ही से कर लीजिएगा। तो यहाँ से बच्चों आ गया 1 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2 माइनस 3/2, ये देखिए 2x स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, है ना, इसको कैंसिल कर दीजिए, एक्स स्क्वायर
और डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 5/2 हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप 1 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2 कॉमन ले लो, यहाँ बचेगा 1 माइनस 3x स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर, यहाँ देखो ना 3/2 आप कॉमन लोगे तो 5/2 माइनस 3/2 तो पावर 1 हो जाएगा, इक्वल टू 0। बात समझ में आई? यानी ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, 0। तो इस टर्म को जब आप 0 करोगे बच्चों तो x की वैल्यू आ जाएगी, इसको आप 0 करके देख लेना, x की वैल्यू आएगी ±r/√2। इस पे देखिए मैं बहुत टाइम पास नहीं करवाऊंगा, सिंपल डिफरेंशिएशन करके 0 आपको पुट करना है, ठीक है। तो अगर आपको ये कैलकुलेशन नहीं समझ में आया तो खुद से ट्राई करना, मैथमेटिक्स तो आता ही है आपको। तो x इक्वल टू ±r/2 के लिए बच्चों क्या आ गया, मैक्सिमा आ गया। दो वैल्यू क्यों आ रही है, क्योंकि एक बार पॉजिटिव डायरेक्शन में मैक्सिमा होगा, एक बार नेगेटिव डायरेक्शन में मैक्सिमा होगा। तो x इक्वल टू r/√2 के लिए मैक्सिमा, और यहाँ x इक्वल टू -r/√2 के लिए मैक्सिमा। ठीक है बच्चों, ये बात समझ में आई? मीन्स जब ये डिस्टेंस यहाँ से डिस्टेंस r/√2 होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, मैक्सिमम होगा, ठीक है। अब मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आपको कैलकुलेट करना है तो क्या करोगे, ये x की वैल्यू आप इसमें पुट कर दो। भाई ये तो कंडीशन हो गया ना ई मैक्स का, और ई मैक्स की वैल्यू क्या होगी, इस x की वैल्यू आप इसमें पुट कर दो तो ई मैक्स आ जाएगा। तो फॉर ई मैक्स पुट x इक्वल टू r/√2 इन E इज इक्वल टू KQX डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2, ठीक है। तो आप इसमें पुट करके ई मैक्सिमम की वैल्यू आप कैलकुलेट कर लेना। तो आई होप दैट बच्चों आपको ये समझ में आ गया होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ अ रिंग, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में इसी से रिलेटेड, इसी से जुड़ी हुई कुछ बातें और हम करेंगे। थैंक यू वेरी मच।